अपने आप को इस पल में ले आइए। अपनी सांस के साथ जुड़िए। हमारी सांस जो है वो हमेशा वर्तमान में ही होती है। चाहे मन अतीत में या भविष्य में जाता है, सांस इसी पल में यहीं पर अभी में ही रहती है। तो अपने आप को इस पल के साथ जोड़िए आपकी सांस के द्वारा। ये देखते हुए कि कैसे आसानी से ये चलती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे
जैसे हम मदर्स डे पे कल we wish our mothers and all mothers happy Mother's Day, because the mother is the source of life and the mother of the universe is the source of the universe. वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी, वंदे भुवनेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृपा करो दुख निवारो, कृपा करो दुख निवारो, राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। कृपा करो दुख निवारो, कृपा करो दुख निवारो, राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। काली माँ कृपा माँ दया माँ प्रेम माँ, सुंदर मनोहरी माँ। काली माँ कृपा माँ दया माँ प्रेम माँ, सुंदर मनोहरी माँ। स्नेहमयी माँ प्रेममयी माँ, स्नेहमयी माँ प्रेममयी माँ, वंदे भुवनेश्वरी मंगलकारिणी। कृपा करो दुख निवारो, कृपा करो दुख निवारो, राज राजेश्वरी
सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी। जग जीवनी संजीवनी, प्रतिपल हृदय विश्वेश्वरी, जग जीवनी संजीवनी, प्रतिपल हृदय विश्वेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। जय जय मां, जय मां, 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 जय जय मां, जय मां। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे दे, पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे। हम मांगते हैं लेकिन ये माँ तो देने के लिए ही बैठी है। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे दे, पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी, दे सुमिरन का दान दे मां, निज चरणों का प्यार दे मां, निज चरणों का प्यार। जय जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां,
जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। हृदय अभीप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। हृदय अभीप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो। जीवन का सारा वार दे माँ, निज चरणों का प्यार दे माँ, निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय 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 जय माँ। वर दे, वर दे, माँ के आशीर्वाद सबके जीवन में बरसे। वर दे, 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 बीनवा वर दे, वर दे, वर दे, बीन वादनी वर दे। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ।
Thank you, Sanjeev bhai. That was so soul touching. We felt mother here today. वंडरफुल। अपने आप को वापस लाइए इस धरती पर, माँ धरती के ऊपर, जिस पे हम पूरी तरह से निर्भर है। वंडरफुल वंडरफुल। तो बढ़िया। सो ये जो भी हम सुन रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी ये बातें सुनकर जो भी भावनाएं मन में आती है, जो भी विचार मन में आते हैं, जो भी शरीर में संवेदनाएं होती है, जो भी अनुभव हमें हो रहा है, जब हम ये भक्ति सुन रहे थे और अभी भी जो भी हो रहा है, उसे कौन अनुभव कर रहा है, ये अपने आप से पूछिए। वो क्या ऊर्जा है, वो क्या चैतन्य है, वो क्या शक्ति है जो ये अनुभव कर रही है। और अपने आप से पूछिए कि क्या ये जो ऊर्जा है जो अनुभव कर रही है, क्या ये ऊर्जा, इसकी रूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये क्या है। देखिए कि जो भी संवेदनाएं हो रही है वो आती है और जाती है, जो भी विचार है वो आते हैं जाते हैं, जो भी भावनाएं हैं आती है और जाती है, लेकिन ये अनुभव करने वाली जो शक्ति है, जो आपकी असलियत है, जो आप है, वो ना आती है ना जाती है। ये शक्ति आती नहीं है, जाती भी नहीं है। वो जो है वो है और जैसी है वैसी ही है, पहले से अभी तक, इस पल तक, ना कभी बदला है ना बदलेगा। ये जो अनुभव करने वाला जो आप है। वंडरफुल। और इसे जानते हुए आ, दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जीवन का सारा वार, जो एक पंक्ति थी इस गीत में। दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो जीवन का सारा वार। तो जब when life is filled with that love, that divine love, which is nothing but you, which is nothing but ये जो अनुभव करने वाली जो ऊर्जा है, जो आप खुद है, उसी से जब हमारी सारी बातें ओतप्रोत हो जाती है, चाहे हम कुछ बोल रहे हैं, चाहे हम कुछ सुन रहे हैं, चाहे हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हम जो भी अनुभव आता है और जाता है, वो अनुभव भी अगर उसी दिव्य शक्ति, उसी दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हो, तो यही है
यही है मकसद, यही है साधना, और यही है आनंद, और यही है सुख, यही है सच्चिदानंद। कि जब सत्य और चित मिल जाते हैं, जो अनुभव है और जो सत्य है वो एक हो जाते हैं, तब आनंद इज ऑटोमेटिक। So, so yesterday was Mother's Day. Everyone celebrated. I hope, wished their mothers, no matter where they are, and wished all mothers, because this is the source of everything, the starting point of all of us. तो हर बात में कुछ ना कुछ हंसने को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। आज किसी ने एक भेजा था, एक छोटा सा क्लिप, वीडियो क्लिप, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप इतना प्रचलित है कि कोई जोक कह ही नहीं सकता, क्योंकि कोई जोक कहता है तो फौरन कहते हैं हाँ ये देखा था व्हाट्सएप पे। लेकिन ताज़ा वाला है, आज का है और मदर्स डे पे है, तो आपको सुना ही देता हूँ, शायद आपने देखा ही होगा। तो एक वृद्धाश्रम है, और ये वृद्धाश्रम में बड़े दिनों के बाद एक बेटी अपनी माँ को मिलने जाती है, मदर्स डे की विश करने के लिए जाती है। और उन लोग का जो कॉमन रूम होता है, वहाँ सारे टेबल लगे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, और ये बेटी आती है और बैठ जाती है उसकी माँ के सामने, और माँ उसको देखती है जैसे कभी देखा ही नहीं। तो उसको लगता है कि अरे ये भूल गई क्या, ये अभी इतनी वृद्ध हो गई कि मुझे याद नहीं है उसे कि मैं हूँ। तो उसे याद दिलाने कहती है, हेलो मदर, इट्स मी, मिमी, मैं हूँ मिमी। तो वो माँ उसको देखती है और ऐसे सर हिलाती है और कहती है जैसे उसे याद नहीं आ रहा है, और बेटी जैसे रोने को हो जाती है कि क्या मेरी माँ इतनी वृद्ध हो गई है कि उसकी याददाश्त अभी नहीं रही और मुझे मुझे तक पहचान नहीं पा रही है। तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, फिर भी आगे कोशिश करती है, वो अपना फ़ोन निकाल के कुछ तस्वीरें दिखाना शुरू करती है उसको कि देखो माँ, ये मेरी और आपकी तस्वीरें हैं, देखो आप। तो वो देखती है सारे, और एक एक फोटो देखते देखते ऐसा सर हिलाती है, और बेटी और भी इमोशनल हो जाती है कि सचमुच बिल्कुल ही भूल गई है, ये तो मुझे बचपन की तस्वीरें दिखाती है बड़े, और कोई असर ही नहीं, और सर हिलाती है, बस सर हिलाती है। उतने में पीछे के टेबल से एक आवाज आती है, मिम्मी मैं यहाँ हूं। तू किससे बातें कर रही है? तो इतने दिनों के बाद वो गई थी अपनी माँ को मिलने की, सफेद बाल है, चमड़ी ऐसी लगी हुई है, और सारे वृद्ध वैसे, मतलब उन्हीं कपड़े हैं वो वृद्धाश्रम के, और सारे एक जैसे दिख रहे, तो किसी और के सामने जाके बैठ गई हो। सो तो उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूछती है कि भाई क्या कर, किससे बातें कर रही हो तुम, मैं तो इधर हूँ। तो थोड़ा सा हंसने लायक है, लेकिन थोड़ा सा सत्य भी है कि अगर हम बरसों के बाद अगर मिलने जाते हैं तो हो सकता है हम खुद भूल जाए। उनकी तो याददाश्त जाए या ना जाए, लेकिन हम खुद भूल जाए कि वो कैसी दिखती थी। बट आई थॉट दैट वाज फनी। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम विद जूम, यू नो, ये जोक अपने आप कहो, अपने आप हंसो, कोई किसी की हंसी की आवाज़ नहीं आती, कोई हंसता नहीं, कोई लाइक नहीं करता है, कोई हार्ट्स नहीं भेजता है, कोई ताली नहीं बजाता है, एक दो जन बस हंस रहे हैं, क्या यार।
लाइक्स, हार्ट, स्माइली, लाफ्टर, कुछ तो जरा सा तो एनिमेट हो जाओ भाई। हाँ, ऐसी कोई बात, ये कोई बात हुई ना। क्योंकि हम ना आजकल अभी टेलीविजन और नेटफ्लिक्स और ये ना वो ना व्हाट्सएप के वीडियोस जो होते हैं उसके इतने आदी हो गए हैं कि रिएक्ट करना थोड़ा सा अभी हमारे वोकेबलरी में नहीं है रिएक्शन। बस ऐसे ही देखते हैं, कोई हंस रहा है ऐसे देखते हैं, कोई रो रहा है ऐसे देखते हैं, कोई मर गया ऐसे देखते हैं, कोई पैदा हो गया ऐसे देखते हैं। बस यही चल रहा है। इसमें क्या हो, ये तो देखा हुआ है। संजीव जी के सत्संग में जो हंसी और एक्सप्रेशन है ना, वो चेहरे से निकलते हैं, वो चेहरे टाइपिंग से, से नहीं निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो चेहरे से निकालने के लिए कम से कम वीडियो तो ऑन रखें। तो हम चेहरे से, चेहरे को ही पढ़ लेंगे। यस, यस, चेहरे को पढ़ लेंगे। राइट। फिर कोई कहेगा दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों। कल मेरे दिल, बच्चे बच्चे जो है वाइफ के पास झुमटे हुए थे, बोले हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। मैंने कहा यार कुछ लोग इधर भी बोल दो हैप्पी फादर्स वाइफ डे। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, हमारा भी तो कुछ है इसमें। एब्सोल्युटली। वंडरफुल। तो ठीक है, ग्रेट। तो so great. Anyone has anything they would like to share or ask or comment? हम ये अभी, we may soon be starting one live program on one of the TV channels. It's सोहम चैनल पे ये शायद प्रोग्राम शुरू होगा in a couple of weeks. जैसे कॉफ़ी विद करण होता है वैसा ही कुछ नाम दे देंगे। But the idea is just it'll be a of course live telecast, और हम पब्लिक से, लोगों से कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे जैसे हमने अभी की, एंड देन वी विल बी ओपनिंग अप द फोन लाइंस फॉर क्वेश्चंस टू द पब्लिक, टू द पीपल। तो थोड़ा सा ये रिहर्सल ही हो जाए। सो व्हाट इज ऑन योर माइंड? और ये जो क्या, what is the uppermost challenge in your life right now? That is the question. What is the uppermost challenge in your life? And yeah, so you can either you can all type in the chat window. I think that'll be the best. Everyone, please type in the chat window. What is the uppermost challenge in your life? Yeah, type kare sabhi. What challenge are you grappling with in your life these days? मतलब नॉट राइट दिस सेकेंड, बट आजकल आजकल क्या चल रहा है लाइफ में? कौन सी चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? Insecurity, life itself, relationship with myself and people around, money, Money, okay. Relationship with myself. how to be with Insecurity. me, How to be with me. ये तो आप पहले से ही कर रहे हो भैया। missing love to humanity, peace, Missing love to humanity, peace. Nice, wonderful. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो एक क्रिया है, लेकिन चैलेंज क्या है गिरीश संघवी? व्हाट इज द चैलेंज? एवरीवन, व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज? सो lots of experiences which drain energy in relations.
Savita, okay, job security, going back to work. Yeah, everyone type, what is your biggest challenge? Expressing my true nature in the world. That is your biggest challenge. Okay, wonderful. Career insecurity. चलिए, everyone participate. Type your biggest challenge. People Always think misunderstanding. people misunderstanding my intentions, less relationship bonds, fear, time management and priority setting. Nice. Connecting with people. Okay, Suyog. Always being truthful. So that's a challenge. Okay. I'm not able to be with me and avoid self by giving preference to other or activities which are for others. Okay. एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ महीनों पहले, कुछ लोग शायद तभी भी थे। तो आप सब पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की जो चैलेंजेस है वो पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि एक जादुई छड़ी है मेरे पास और आपको एक मौका दिया जा रहा है, अभी बहुत बड़ा जादू चमत्कार होने वाला है। आपको चॉइस है कि ये जो सारी चैलेंजेस लिख रहे हैं लोग, उनमें से कोई भी आप अपने आप के लिए ले सकते हैं और आपका जो चैलेंज है वो एक्सचेंज में दे सकते हैं। तो आपका चैलेंज खत्म हो जाएगा और दूसरा जो चैलेंज है सामने जो लिस्ट है उसमें से आप एक चुन सकते हैं। सो मेनी चैलेंजेस आर देयर, रिलेशनशिप्स, मनी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बहुत वैरायटी है भैया, दुकान बड़ी है, बहुत माल है, ले लो ले लो ले लो। exchange offer, 1 for 1 exchange offer. Job security, somebody wants, if they want to give a end the job security and pick up expressing true nature. किसी के पास मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम ले सकते हैं, कनेक्टिंग विद पीपल प्रॉब्लम है तो ट्रूथफुलनेस एक्सचेंज में ले लो। Can it be an offer? 1:1 free? 1:1, 1:1, 1:1 offer. 1 In plus 1 free, I would say. अच्छा, 1+1 फ्री। एक के ऊपर एक फ्री, चलो वो भी नहीं, एक के पर एक, बस एक एक छोड़ो एक लो, नहीं चाहिए। सविता जी कह रही है कोई ऐसा है जिसको चाहिए एक्सचेंज में किसी और का प्रॉब्लम और खुद का प्रॉब्लम चैलेंज ले सकते हैं? नहीं, अपने आप से ही खुश है श्यामला जी, जो प्रॉब्लम है वो ही चाहिए। Isn't it? नेहा जी, हाँ, आपका जो है, दीपक ऑल्सो सेइंग नो नो, किसी और का प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई, मेरा वाला ही ठीक है मेरे पास। तो ये जो प्रयोग है ना, हमने कई कई ग्रुप में किया है। अभी तक तो शायद 100, 200, 500 पार्टिसिपेंट्स या शायद उससे भी ज्यादा लोगों को हमने ये पूछा है ये प्रश्न। और कोई ऐसा नहीं मिलता है जो दूसरा लेने को तैयार है। लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम के एक्सचेंज में छोटा वाला प्रॉब्लम भी लेने को तैयार नहीं हो रहे। Somebody's, there was one person who said they cannot sleep at night, and exchange में मिल रहा था that I cannot express myself in public। अभी लगता है कि यार पब्लिक में नहीं बोल सकते, वो ले लो यार, सो जाओ आराम से।
नहीं नहीं चाहिए बोल रहा है। संजय जी टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ा है पर मेरा है। Exactly. This is nobody wants their other one's problem. So what does that tell you about your problem and your relationship with your problem? What does it say? आप किसी भी हाल में वो प्रॉब्लम देना नहीं चाहते। तो आपको आपके जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कुछ मामूली चैलेंजेस है। दीज आर ग्रेट चैलेंजेस। और ये जो चैलेंजेस है वो वो कठिन है आपके लिए, बिल्कुल। इट्स नॉट इजी। एंड everyone has them, uh, including me. I have a bunch. But known devil is better than unknown, Neha says. But it's not really that. That is what I also was thinking कि ये known devil है, चलो रख लो इसको, दूसरा क्या जाने क्या साथ में लेके आएगा, किसको लेके आएगा, कैसा होगा पता नहीं. That may be one part of it. But I think there is something, एक और गहराई वाली बात है इसमें, कि जो आपकी चुनौती है वही आपका मुक्ति मार्ग है. Your challenge is your path to freedom. And we all want freedom. We all want to be free. And this problem is tailor made, custom made. बिल्कुल, मतलब आप वो रेडीमेड स्टोर में कपड़े लेते हैं वर्सेस एक दर्जी के पास सिलाई अपनी एग्जैक्ट साइज की फिट करके, शेप, साइज, कलर, आपको जैसा चाहिए वैसा बनवाएंगे, तो वो ही आपको पसंद आएगा. तो ये जो आपकी चैलेंज है, आपकी चुनौती जो है, इज कस्टम मेड, इज टेलर मेड, इज परफेक्टली टेलर्ड टू यू in this moment where you are in your life, given your experiences, your past, your dreams, your circumstances, your situation, your capability, your skills, वो सबको मिलाकर, this is the problem which has culminated as the big challenge in your life in this moment. So it is perfect. It's the perfect tool, instrument, pathway for you. आपके लिए बिल्कुल सही है, इसीलिए आप इसको नहीं छोड़ना चाहते. Because some simple problems are, क्या, it is a much smaller devil than the devil you are carrying on your back. So even though it's an unknown devil, it's a mamuli devil, but still you will not exchange it. Because even though the big challenge that is there in your life, it is the one which is perfect for you, and you overcoming that challenge is your game. और आपका जो गेम है उसको ही जीतने में मजा है. दूसरे किसी की गेम खेल के जीत भी जाओगे तो क्या मिलेगा? You want to win the battle of your life, not win the battle of somebody else's life. And that is why you don't want to exchange. That is the deeper reason why you don't want to exchange. क्योंकि exchange कर लेंगे तो आपके लिए क्या बचेगा? So it's the perfect one for you. And once it is a perfect one for you, then is that challenge which is perfect for you, और आपको पता लग गया अभी कि ये perfect है मेरे लिए, तब जाके वो चैलेंज जो है, जो चुनौती है, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा? First of all, does it feel like, once you realize and understand that this is the problem that I want, that I love, I don't want to give it up for any other problem or any other challenge. When you realize that, does that challenge
seem easier than before or more difficult than before? Yeah, Meera answered the question before I even asked it. It becomes very light. It is much easier, Suyog says. Neha, easier. Yeah, everyone answer. Easier or more difficult? Kritika ji, easier, easier, easier. And I'm sure every one of you will answer the same thing, that it is much easier because you have now shifted this relationship. जाना पहचाना सा लगता है, राइट? हाँ, तो ये फिर जो 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 शैतान या जो डेविल आपके कंधों पर एक बोझा बन के आपने रखा था, आज आप देख पाते हैं कि ये, अरे यार, ये तो उतना बुरा भी नहीं है, मेरा ही दोस्त है। मैं उसे किसी हाल में किसी को देना नहीं चाहती। तो ये जब आपका दोस्त बन गया, तो आप उसको अपने कंधे से उतार कर आपके बगल में जो कुर्सी है उस पर बिठा सकते हैं अब उसको। डू यू अंडरस्टैंड? वो बोझ लगेगा ही नहीं ना संजीव जी। एग्जैक्टली। और जब बोझ नहीं लगेगा तभी जाके उसको आप, चलो भाई यार बैठ बातें करते हैं कि क्या है तेरा प्रॉब्लम। तू ही तो मेरा यार है, तू ही तो, तुझे तो मैंने गले लगाया है, तुझे मैं किसी और को देना नहीं चाहता हूं, तेरे बदले में किसी और को लेना नहीं चाहता हूं। तब तू तो मेरा यार है, तो अब इस यार को कंधे पे बोझा बना के क्यों रखूं मैं? तू यार है तो मेरे बगल वाली कुर्सी में बैठ, बातें करते हैं। अपना हो गया, अपना हो गया। और ये जब अपना हो गया तो आसान हो गया। सो befriend our challenges, exactly. And when you befriend your challenge, see, there I can offer you some tips and some answers for each of your challenges. Okay. And maybe they'll be useful or not. But this, what I'm telling you, when you sit down face to face and with love with your own challenge, you can find your own answers. You will find your way forward on your own. और जो रास्ता आप अपने आप खुद निकालेंगे इस चुनौती में से, वही आपको मुक्ति तक ले जाएगा। नो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल ज्ञान उतना पावरफुल नहीं होगा जितना आपका खुद का जो ज्ञान है, क्योंकि आपकी जो समस्या है उसको पहचानने वाले और जानने वाले आप है। सबसे ज्यादा आपको पता है इसके बारे में, इसका हल भी आपको पता है। लेकिन जब तक वो कंधे पर बोझ बन के बैठा है और आपको जकड़े हुए हैं, आप हिल नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब जब यारी दोस्ती प्यार बन गया है, great. So can you elaborate? Suyog says, can your biggest challenge is the path to liberation, mukti. So whatever binds you, जो भी आप सोचते हैं कि ये मुझे रोक के रखा है, इस चीज ने मुझे रोका है,
जो क्या कहते हैं उसे, जंजीर है, जो जंजीरों में अपने आप को बांधे रखा है आपने, वो है आपकी चुनौतियां। और उस चुनौती को मिलने में, उस चुनौती को सामना करने में, उस चुनौती को दोस्त बनाने से और उसी में से रास्ता निकालेंगे तो जंजीर नहीं रहेगी। तो वो जंजीर नहीं है, तो जब जंजीर नहीं है तो आप मुक्त है, बिकॉज योर ट्रू नेचर इज ऑलरेडी फ्री. देयर इज नथिंग दैट बाइंड्स यू एक्सेप्ट योर ओन चेन्स. So facing, overcoming, loving your own challenges, whatever they are, is how these chains drop away. And when the chain drops away, you are naturally free. You're naturally liberated. Great. So, right. So, which brings us to जो आज का टॉपिक था, easy is right. So this is something I heard from an Osho talk. Easy is right. Easy is right. So just try it out in your life. Whenever there are conflicts, the easiest path, I mean, this is how nature behaves. आपने नेचर को कभी स्टडी किया है तो वो कभी स्ट्रगल में नहीं होता है. जो आसान है वही कर लेता है. एक नदी अगर बह रही है और रास्ते में बड़ी चट्टान आई, तो मुश्किल काम क्या होगा कि वो चट्टान को तोड़ो, वो चट्टान में क्रैक बनाओ, वो चट्टान को फाड़ दो और वो चट्टान में से रास्ता निकालो और अंदर जाओ और आगे बढ़ो. वेरी डिफिकल्ट. नदी क्या करती है? अरे भाई छोड़, चट्टान तू वहीं का वहीं रहे, मैं तो यहां से चला. द इजी path of least resistance. Nature shows us over and over again whatever is easy. And we think somehow कि अगर हम ऐसा इजी वाला रास्ता लेंगे तो कोई कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे. But look at nature. क्या क्या नहीं करती है nature. If you see trees and roots, you know, if you see a bunch of trees next to each other, some of the roots are exposed and they intertwine each other, but you will find they just find their own way easily. एक दूसरे को लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, because that's the difficult one. They take the easy path. Just find a way, find a way, find a way, and whatever is easy. बट हम जो है ना, हम बहुत दिमाग लगाते हैं. चट्टान सामने आ जाती है तो किसको कैसे तोड़े. And that is where a lot of the problems start in the world. And this is true not just at the individual level, it is true at a national level, at a global level. War is very difficult. Do you think war is easy or difficult? Difficult. Peace is very easy, much easier than war. Easy is right. We only complicate ourselves, exactly. हम अपने आप को अपनी ही जंजीरों में जकड़ लेते हैं.
और एक संटा बंटा का एक जोक किसी ने भेजा था मुझे. so Santa says, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? वो डायलॉग याद है ना सबको. तो संता कहता है कि आज मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो बंटा बोलता है मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी बंगला है, मेरे पास भी धन है, मेरे पास भी दौलत है. तो संता कहता है तो मां किसके पास है? Oh my God, that was so funny. I fell off my chair. माँ किसके पास है? Oh gosh. Oh Lord. Whenever I tell a joke, I'll have to tell you, सबसे ज्यादा मैं ही हंसता हूँ हमेशा. Oh gosh. Everybody got the joke, yes or no? Oh God. माँ भी किसी के पास भी नहीं. Oh God. You're absolutely right, Pandeyji. Occam's razor. Occam's razor. Simplest solution is the best. So it's not just a philosophy, scientifically भी it is used in all scientific in scientific discovery. ये जो principle है is called Occam's razor. और ये Occam's razor का यही एक प्रोसेस है कि कोई भी सिचुएशन है या समस्या है तो चांसेस यही है कि सबसे सिंपल जो आंसर है वही सच होगा. तो दिस इज यूज्ड इन मेडिसिन ऑल द टाइम कि कोई डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि बहुत खांसी हो रही है 10 दिन से. ओके, सो यू कुड हैव अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रीजन. मतलब हो सकता है कि लंग कैंसर 4th स्टेज हो गया है और आप अभी बस 1-2 दिन की बात है. दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आंसर. और आपको एक्सरे कराना है और आपको ये कीमोथेरेपी और आपको रेडिएशन और ये वगैरह वगैरह और आपके लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज ओवर, खत्म हो गया. दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आंसर. एंड द सिंपलेस्ट आंसर की इज दैट अरे यार आपको कुछ एलर्जी है और एलर्जी हो गई है किसी चीज की. आजकल वो पोलन बहुत उड़ रहा है तो एलर्जी हो गई. दैट्स द सिंपलेस्ट आंसर. And what science is saying is that simplest answer is most likely to be right. One story I'm reminded of, this was shared by one of the students in one of the classes in a retreat that I was conducting. So this woman told a story about her. This happened in the US. This was an American lady. She said, I have had a fear of abandonment. And मतलब लोग मुझे छोड़ देंगे, वैसा मुझे एक fear था which has ruled my life. मतलब चाहे मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ, ये एक ही बात मेरे मन में रहती है कि वो मुझे छोड़ देंगे या मुझे अबैंडन कर देंगे. एंड वो फियर में से ही मैं बहुत ज़्यादा उनको पकड़ के रखती हूँ. एंड आई एम वेरी मिजरेबल इन ऑल माई रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ दिस. और बातें करते करते पता चला कि वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट शी हैड इन हर लाइफ when she was a little girl, कि her father had taken her on a trip in the car, just the two of them. एक कार में बहुत ही बढ़िया एक दिन था.
sunny day, and he had a convertible car, and he took his daughter, maybe 6 years old, on a trip, on a short drive in the country, and it was a beautiful day. And they went on the road, and it was, outside the city, and all farms and fields, and not too many people or anything around. And and she said that at one point he stopped the car in the middle of this deserted road and then disappeared for a while. और एक छोटी बच्ची के लिए हो सकता है कि 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन एक छोटी 5-6 साल की बच्ची के लिए तो वो तो मतलब 5 मिनट उसको 1 घंटे या 2 घंटे की तरह लगे, कि बहुत समय तक वो आए नहीं। और देख रही है आसपास में कोई है ही नहीं, और एक ऐसा डर बैठ गया उसके मन में कि मुझे वो छोड़, मेरे डैडी ने मुझे ये गाड़ी और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के वो चले गए। वो एक डर बैठ गया। And this ruled her life for many, many years. And later on, she said, she had this conversation after growing up, after many years, when she found that this was one of those experiences. She asked her father कि डैडी ऐसा हुआ था, और this has been a very big trauma in my life. Those 10 minutes where I was deadly scared that you had left me. And her father was just laughing. He said, all I needed was to go to the bathroom. And I got out of the car and went behind a tree and came back. And that's all it was. So it's the simplest answer was that. The most complicated answer was that, oh, I'm abandoned, and my father doesn't love me, and I'm alone, that was all the complicated answer. So difficult is not right. Easy is right. Wonderful. So the whole journey is to find the easy answers. Find what is easy. Find what is easy. And do that. Be that. Live that. Great. मनोज जी ने कहा है कि मंडे को गाने गाना, अब बहुत गाने गाना, बोलना कम। मुझसे ये होता नहीं है, ये होता भी है, लेकिन आपके आप म्यूट पे है। मैंने कहा आपकी गीत गंगा की जो सरिता बहती है ना, जो नदी, उसमें सारे प्रॉब्लम्स धुल जाते हैं और सरल सलूशन आ जाता है। I need my guitar. Give me a moment. We'll pause the recording. So ये जो एक song है, one of my favorite songs, it captures the beauty of divine presence, the absence and the presence of the divine. कि एक तरफ से हम खुद वो है, और एक तरफ से ये बात हमसे बिल्कुल छुपी हुई है। सो ये है भी और नहीं भी है। ना है ये पाना, ना खोना ही है,
जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही आधा सवादा कभी आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही और तालियों की गूंजों से मेरे कान भर गए, क्योंकि लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब म्यूट पे। कोई बात नहीं सो ये है। हाँ सर। हाँ बोलिए। Anyone has any thoughts, questions, comments before we? तुमसे ही हाँ सुधीर बोलो। नेगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। आपका बहुत अच्छा सॉन्ग था सर, बहुत अच्छी वॉइस है। थैंक यू। तो और एक जो गीत हम हमेशा गाते हैं, मे बी वी लैंड ऑन दैट वन बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट ये जो गीत हमने सुना है
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये अगर हमें वैसे जीना है तो हमें ये जो जंजीरें हैं जो हमें हमारे खुद के चैलेंजेस में जकड़े रखती है, उनसे बाहर आना होगा। So that is one good reason to overcome your challenges and free yourself. Because only when you are free of your own chains, तब जाके किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द, यार हम खुद के दर्द से खुद के दर्द से बाहर नहीं आ पाते, किसी का दर्द क्या लेंगे उधार। तो किसी का दर्द अगर लेना है उधार, तो हमारा खुद का जो ये जो जहां भी हम रुके हुए हैं वहां से बाहर आना है। And that is, you know, one of the reasons. I remember one very, very beautiful session on a BST. We went on a Bhav Samadhi training you all know about, and if you get a chance, please attend, and I may be conducting one soon and I will announce. But this was a Bhav Samadhi training which Guruji himself had conducted in Ahmedabad, near Ahmedabad. And so it was a 7 days BST. It was a long one during those days. And kuch पांचवें दिन, when we were all just really just flying, we were in that, ऐसी एक अवस्था आ गई थी कि बस कोई कुछ, there is nothing that binds me anymore. And so he took us on a long walk on a river bed, वो जहाँ से वो river एक निकलती है उधर से. So the river had dried up. It was the middle of the summer when we were walking on the river bed full of sand, and way down out of sight of, we sat down, all of us sat down. It was beautiful night, moonlight. We're in the middle of this river bed, and maybe around 11:30, maybe even past midnight, I don't know. And Guruji asked the simple question कि ये भाव समाधि ट्रेनिंग हमने किया, तो what is the point? Okay, you're all feeling light, you're all feeling powerful, you're all feeling so full of power and energy and truthful and joyful. What is the point? And the point, the answer is this song. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं।
माना अपनी जेब से भी अमीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। संजीव जी एक बार विस्लिंग विस्लिंग कौन सी विस्लिंग? यही सॉन्ग का जो विसल है ना, जो ट्यून है। थैंक यू सो मच संजीव जी, इट्स बेटर देन द ओरिजिनल आल्सो। यू बेट, यू बेट। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना। या सो इट्स मिटे बहार के लिए वो जिंदगी, कहेगा फूल हर कली से बार बार। यू नो, वन ऑफ द यू नो one of the great secrets that Guruji once told me, and these are some of the questions that sometimes bother me, कि क्या यार, इतनी वॉर है, इतनी क्राइम है, इतना पोल्यूशन है, ये है वो है, ये सारी दुनिया को एक रीसेट मार दो यार। बट बट जब ऐसा लगता है कि you know all this kind of things bother you, he's told me once that the easiest way to be comfortable and to be joyful, remember, this is a secret of Guruji which I am passing on to you today. Listen very carefully and apply it in your life. The easiest way to be joyful and move past all your challenges and problems is to put your attention on somebody else. Put your attention on someone else. And magic happens. When you are concerned and worried about others around you, whether near or far, if you're concerned about the children in Ukraine and elsewhere, hiding for days in bunkers, without food, without water, put your attention there. If you're concerned about the hundreds of orphanages in India, put your attention there. If you're concerned about the trees, the plants, the animals, put your attention there. If you're concerned about the oceans, put your attention there. If you're concerned about the marine life, put your attention there. If you're concerned about the climate, put your attention there. If you're concerned about the environment, put your attention there. If you're concerned about the plight of women in so many countries,
and families. Put your attention there. Your own problems will simply melt away. So this was one of Guruji's secret formulas. If you want to be comfortable, worry about the comfort of other people around you. Your comfort will automatically get taken care of. He said, I'm guaranteeing that. If you are concerned about the comfort of people around you, your own comfort is guaranteed. Chalo, one more song, last song before we close. Second last. या ये हमने जो अभी रिट्रीट में गए थे तभी ये रनिंग जोक था हमारा कि एवरी टाइम वी वुड से लास्ट सॉन्ग पीपल वुड से सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट करते 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 बाय द टाइम आई केम होम मैं 10 दिन तक कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि इतना गाया माय गॉड. So which one? Oh shoot. Okay, let's see. This song captures that state when you have reached that point in your life. एक पल आता है जहाँ you are somewhere in a divine state. You can call it meditation, you can call it devotion, something like what happens during Narayan process. So that वो अवस्था जो है उसको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करती है ये पंक्तियां. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. कभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ओ धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई,
है बच्चे की हंसी जैसे, फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्मों पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। सुपर सुपर, अब लग रहा है म्यूजिकल सत्संग। Wonderful, wonderful, great, so wonderful. म्यूजिकल और मैजिकल भी, मैजिकल सत्संग। Thank you, thank you, thank you. Wonderful. So spread this knowledge, spread this love, spread this joy. Today we are 50, 60 of us. Why not 600? Why not 6,000? Why not 60,000? Why not 6 million? Yeah? There is enough here, a treasure which is awaiting for all to enjoy, for all to live, for all to love. If we are going to save this planet, if we are going to save life on this planet, if we are going to save humanity, कुछ ना कुछ तो होना ही है, वरना अब तो गए। सो ये होने के लिए ना सिर्फ आपको यहाँ आना है, आपको 10, 100, 50, 1000 लोगों को साथ लाना है। Bring more and more people here to this well, to this ocean. This is ocean of truth, ocean of love, ocean of knowledge, because that is our only hope. And that is what will make life worth living. Thank you, thank you, thank you. See you all. अगले महीने फिर मुलाकात होगी।